गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो हमारा सिंथेसिस का आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है। सिंथेसिस में हम पढ़ रहे थे सिंपल सेंटेंस, हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस। तो इसमें था कि दो अलग अलग वाक्यों को हम कई विभिन्न रूल्स द्वारा एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो उसके अंतर्गत हमारा ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो नॉमिनेटिव कंस्ट्रक्शन एब्सोल्यूट है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, नॉमिनेटिव और एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव का अर्थ होता है कर्ता कारक, कर्ता कारक, ऐसा कर्ता जो स्वतंत्र हो, कर्ता कारक। और एब्सोल्यूट मीन्स होता है निरपेक्ष, मीन्स स्वतंत्र, निरपेक्ष या स्वतंत्र। कहने का मतलब है कर्ता कारक निरपेक्ष का प्रयोग, कर्ता कारक निरपेक्ष का प्रयोग। तो आज का हमारा यही टॉपिक है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो हम इसके बारे में डिफाइन करते हैं, देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। तो कर्ता कारक निरपेक्ष दो शब्दों, कर्ता कारक निरपेक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है। वे दो शब्द कौन है? एक है नॉमिनेटिव, एक है नॉमिनेटिव और दूसरा है एब्सोल्यूट। दो शब्दों से मिलकर बना है, नॉमिनेटिव और एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव मीन्स होता है कर्ता कारक, कर्ता कारक। एब्सोल्यूट मीन्स होता है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट मीन्स निरपेक्ष। तो हमारा पहला हो गया कर्ता कारक, दूसरा हो गया निरपेक्ष अर्थात एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव मीन्स कर्ता कारक अर्थात जिसका अर्थ कर्ता हो, अर्थात जिसका अर्थ क्या हो? नॉमिनेटिव, कर्ता हो। तो नॉमिनेटिव मीन्स सीधा सीधा कर्ता मान लेते हैं। उसके बाद लिखा है एब्सोल्यूट मीन्स निरपेक्ष, निरपेक्ष मीन्स जिसका अर्थ स्वतंत्र हो, क्या हो? निरपेक्ष हो या एब्सोल्यूट हो। तो जिसका अर्थ स्वतंत्र होता है, इस तरह हमारा क्या हो गया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसको डिफाइन कर रहे हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो हमने बताया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को क्या करते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा बना जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। हमारा पॉइंट है इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मीन्स कर्ता कारक निरपेक्ष होता है। कंस्ट्रक्शन निर्माण से हम एक विशेष, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? एक विशेष नाउन या प्रोनाउन, एक विशेष नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं, मतलब उनकी तरफ संकेत करते हैं और उसी के अनुसार सेंटेंस को जोड़ते हैं। अर्थात उसी के अनुसार हम क्या करते हैं? सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या करते हैं कि हम एक विशेष नाउन या प्रोनाउन की तरफ इंडिकेट करते हैं और उसी के अनुसार एक सेंटेंस को जोड़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि वर्ब टू बी अर्थात इज एम आर वाज वेयर, इज एम आर वाज वेयर, वर्ब टू बी इज एम आर वाज वेयर के स्थान पर हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस में क्या आया है कि अगर वर्ब टू बी का प्रयोग अर्थात इज एम आर का प्रयोग है तो हम उसको कंबाइन करते समय या सिंपल सेंटेंस बनाते समय इज एम आर वर्ब टू बी के स्थान पे हम बीइंग का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है, लिखा है पास्ट इंडेफिनिट, पीआईटी, पास्ट इंडेफिनिट अथवा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट टेंस के स्थान पर हम क्या करते हैं? हैविंग प्लस एमबी थर्ड, हैविंग प्लस एमबी थर्ड का प्रयोग करते हैं। किस कंडीशन में? अगर सिंपल सेंटेंस का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है या पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो उसके स्थान पर हम हैविंग प्लस एमबी थर्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 5 आता है कि पैस इन केस पैसिव वॉइस, अगर वह सेंटेंस या वाक्य जो है पैसिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में लिखा गया हो या होने पर भी हम अगर पैसिव वॉइस में है तब भी हम हैविंग प्लस एमबी थर्ड का प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है सेपरेट। सेपरेट अलग अलग है क्या कि द टीचर लेफ्ट द क्लास, द टीचर लेफ्ट द क्लास। यहाँ देखना है कि आपका नॉमिनेट, यह क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद क्या है? द बॉयज मेड ए नॉइज, और यहाँ पर ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमने बताया था
कि रूल क्या होता है, चाहे आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो या पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, जब इसको सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या कंबाइन बनाते हैं तो हैविंग प्लस एम बी थर्ड का प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरह हो गया द टीचर हैविंग लेफ्ट, द टीचर हैविंग लेफ्ट द क्लास, द टीचर हैविंग लेफ्ट द क्लास कामा द बॉयज मेड ए नॉइज, द बॉयज मेड ए नॉइज। फिर देख लीजिए द टीचर हैविंग लेफ्ट द क्लास, हैविंग लेफ्ट द क्लास कामा द बॉयज मेड ए नॉइज, द बॉयज मेड ए नॉइज। हमारा दूसरा एग्जांपल है, लिखा है इट वाज मंडे, इट वाज मंडे फुल स्टॉप ही किल्ड ए लायन, उसने एक शेर को मारा फुल स्टॉप द लायन वाज ओल्ड, द लायन वाज ओल्ड, शेर बूढ़ा था। तो हमने बताया था अगर वर्ब टू बी आता है या इज एम आर वाज वेयर आता है तो उसको हम बीइंग में बदल देते हैं। तो हमारा रूल हो गया इट बीइंग मंडे, इट बीइंग मंडे फुल, इट बीइंग मंडे कामा ही किल्ड एन ओल्ड लायन, ही किल्ड एन ओल्ड लायन। हमारा एग्जाम्पल थर्ड है, तो इसको आप समझ गए होंगे क्या, इट वाज मंडे तो वर्ब टू बी को हम बीइंग बदल देंगे तो हो जाता है इट बीइंग मंडे ही किल्ड एन ओल्ड लायन। हमारा एग्जाम्पल तीसरा है द टीचर इंटर्ड द क्लास, यहाँ इंटर्ड आया पास्ट इंडेफिनिट, द टीचर इंटर्ड द क्लास फुल स्टॉप द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, बिकेम साइलेंट। फिर देखिए द टीचर इंटर्ड द क्लास फुल स्टॉप द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, अर्थात अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया उसके बाद सभी स्टूडेंट्स क्या हो गए, शांत हो गए। देखिए क्या करते हैं द टीचर हैविंग इंटर्ड, हैविंग इंटर्ड, द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास, हैविंग द इंटर क्लास द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, द स्टूडेंट बिकेम साइलेंट। फिर देख लीजिए द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट बिकेम साइलेंट। हमारा एग्जाम्पल 4 है सेपरेट में, द बेल रैंग, घंटी बजी, द स्कूल क्लोज्ड, स्कूल क्लोज्ड, स्कूल क्लोज्ड, स्कूल बंद हो गया। तो हम क्या करेंगे, आपका क्या है पास्ट में है तो हैविंग लगा देंगे तो हो जाएगा द बेल हैविंग रंग, हैविंग रंग द कामा द स्कूल क्लोज्ड, द स्कूल क्लोज्ड, द स्कूल क्लोज्ड। हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 में सेपरेट में लिखा है द डार्क क्लाउड अपीयर्ड, जैसे ही काले बादल दिखाई दिए फुल स्टॉप इट स्टार्ट रेनिंग, बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हुई। क्या करेंगे, आपका अपीयर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट को हम क्या है हैविंग लगा देंगे तो हो जाएगा द डार्क क्लाउड हैविंग अपीयर्ड, हैविंग अपीयर्ड, द डार्क क्लाउड हैविंग अपीयर्ड कामा इट स्टार्ट रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग। फिर देख लीजिए कि सेपरेट में है द डार्क क्लाउड अपीयर, मतलब जैसे ही काले बादल दिखाई दिए फुल स्टार इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होना शुरू हुई। तो हम क्या करेंगे अपीयर्ड को हैविंग लगा देंगे द डार्क क्लाउड हैविंग अपीयर्ड, द डार्क क्लाउड हैविंग अपीयर्ड कामा इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग। हमारा एग्जांपल नंबर 6 है सेपरेट में, देखते हैं द वर्क वाज डन, यहाँ पर एक पैसिव वॉइस में लिखा गया है क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आ गया है तो हो जाएगा द वर्क वाज डन, काम समाप्त हो गया, हो गया पैसिव वॉइस में है। फिर क्या है वी वेंट बैक होम, वी वेंट बैक होम, हम घर वापस गए। तो हम बताए थे पैसिव वॉइस क्या करें हैविंग बीन करके बना देते हैं तो हो जाएगा कंबाइन में द वर्क हैविंग बीन, द वर्क हैविंग बीन, द वर्क हैविंग बीन, द वर्क हैविंग बीन डन, द वर्क हैविंग बीन डन कामा वी वेंट बैक होम, वी वेंट बैक होम। फिर देख लीजिए द वर्क हैविंग बीन डन कामा वी वेंट बैक होम। इस तरह हमारा ये एग्जाम्पल यहाँ पर फिनिश होता है। तो हमारा यह जो टॉपिक है यह सिंथेसिस का लास्ट टॉपिक था, जैसा कि हमने बताया था कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर आज मेरा ये टॉपिक सिंपल सेंटेंस बनाने का जो प्रोसेस है, जो रूल्स है यहाँ पर फिनिश होते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स। तो मैं उम्मीद करूँगा यह वीडियो, मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए और मेरा रूल समझ में आए तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इसे शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।